डॉलर की वैल्यू रूपी के अगेंस्ट और बड़ी होती, बिल्कुल सेम रहती, लेकिन डॉलर तो एप्रिशिएट हो रहा है ना, तब भी आज उसकी वैल्यू हो जाती 87,000 रुपए बिना स्टॉक बढ़े। मतलब 41,000 रुपए का प्रॉफिट आपको सिर्फ और सिर्फ करेंसी के मूवमेंट से हुआ। ये मैंने कब बात कर रहा हूं, जब स्टॉक प्राइस नहीं बढ़ा, सिर्फ करेंसी की प्राइस मूव हो गई, करेंसी की प्राइस बढ़ गई, उसकी वजह से आपको डबल का फायदा हो जाता है। और अगर स्टॉक भी बढ़ गया तो आपको दो जगह से रिटर्न मिल रहा है यहां पर। नंबर वन, स्टॉक प्राइस का रिटर्न, यानी कि कंपनी की ग्रोथ से रिटर्न मिला। दूसरा, करेंसी का रिटर्न मिला, मतलब डॉलर की जो प्राइस बढ़ रही है, डॉलर जो स्ट्रांग हो रहा है, उसका भी रिटर्न मिला। तो एक तरीके से ये समझ लो ये डबल इंजन वाली सरकार हो गई, दो दो इंजन लगे हैं इसमें। इंडिया में इन्वेस्ट करो तो एक ही इंजन मिलेगा, यूएस में इन्वेस्ट करो तो दो दो इंजन मिलेगा। पिछले 15 साल में सिर्फ करेंसी मूवमेंट से 5% एक्स्ट्रा एनुअल रिटर्न मिला है यूएस इन्वेस्टर्स को, और ये फ्री का पैसा है। फ्री का पैसा क्यों? अपने आप बढ़ रहा है भैया, आपको स्टॉक की ग्रोथ देखने की जरूरत है नहीं, स्टॉक ना भी बढ़े तो भी ये बढ़ेगा। रीजन नंबर 2 सुनो, डाइवर्सिफिकेशन। क्या कहते हैं, सारे अंडे एक टोकरी में नहीं रखना, बड़ी पुरानी कहावत है ना, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है। अगर आपने सारा पैसा सिर्फ इंडियन मार्केट में लगाया है तो आप दुनिया की सिर्फ 4 से 5% इकोनॉमी में इन्वेस्टेड हो, ये समझ लो। बाकी 95% इकोनॉमी आप मिस कर रहे हो। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, ग्लोबल जीडीपी का 25% अकेला अमेरिका है, और एआई रिवॉल्यूशन का 70% से ज्यादा अमेरिका में ही हो रहा है। सोचिए अगर 2000 में किसी ने बोला होता कि सिर्फ इंडियन ऑटो स्टॉक में ही इन्वेस्ट करो, ग्लोबल कंपनीज मत देखो, तो वो लोग टेस्ला मिस कर गए होते, बीवाईडी मिस कर गए होते। वैसे ही आज अगर सिर्फ इंडियन मार्केट में रहे तो एनवीडिया मिस करोगे, गूगल मिस करोगे, मेटा मिस करोगे, ये सब मिस हो जाएंगे भैया। और एक और बात, जब इंडियन मार्केट गिर रहा होता है ना, तब जरूरी नहीं है कि यूएस मार्केट भी उसी समय गिर रहा हो। 2020 याद है, 2020 में जब इंडियन मार्केट क्रैश हुआ, यूएस टेक स्टॉक्स ने सबसे फास्टेस्ट रिकवरी दी थी उस वक्त। मतलब डाइवर्सिफिकेशन का फायदा मिला। डाइवर्सिफिकेशन मतलब अगर एक मार्केट गिर रहा है तो दूसरा संभाल ले, ये होता है फायदा। अब रीजन नंबर 3 सुनो, इंडियन कंपनीज में एआई इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है ही नहीं, और ये सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है। इंडियन स्टॉक मार्केट में आप चाहकर भी एआई रिवॉल्यूशन का सीधा फायदा नहीं उठा सकते। इंडियन मार्केट में कोई भी एनवीडिया नहीं है जो एआई चिप बनाए, कोई भी ब्रॉडकॉम नहीं है जो कस्टमाइज्ड एआई चिप बनाए, कोई ओपन एआई नहीं है जो एआई मॉडल्स बनाए, कोई टीएसएमसी नहीं है जो एडवांस चिप्स मैन्युफैक्चरर बने। हाँ, टीएसएस है अपने, टीसीएस है अपने यहाँ, इन्फोसिस है। ये कंपनीज फिर से बताता हूं एआई सर्विस देती है भाई साहब, लेकिन ये एआई प्रोडक्ट नहीं बनाती। फर्क समझो, फिर एक एग्जांपल देता हूं। जोमैटो जानते हो ना, जोमैटो अपना ऐप बनाता है और करोड़ों कमाता है। वो प्रोडक्ट कंपनी है, प्रोडक्ट बनाया उसने, लेकिन एक डिलीवरी बॉय है जो खाना डिलीवर करता है, वो सर्विस दे रहा है। दोनों में पैसा है, दोनों पैसा कमा रहे हैं, लेकिन जोमैटो का फाउंडर अरबपति है, डिलीवरी बॉय नहीं। इंडियन आईटी कंपनी सिर्फ डिलीवरी बॉय है। ये बात मुझे बोलने में भी दुख हो रहा है कि मैं खुद एक इंडियन हूं, लेकिन सच्चाई तो यही है, भाग नहीं सकते इससे। अमेरिकन कंपनीज जोमैटो है भाई साहब, वो प्रोडक्ट बना रही हैं। और अगर आपको एआई रिवॉल्यूशन का रियल वेल्थ क्रिएशन चाहिए तो यूएस मार्केट में जाना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन आपके पास है नहीं। अब सवाल आता है कैसे इन्वेस्ट करें इंडिया में रह करके, तो बड़ा सिंपल है भाई साहब, बहुत सिंपल है। बहुत लोग सोचते हैं बड़ा डिफिकल्ट होगा, यूएस में इन्वेस्ट करना बहुत मुश्किल होगा, बहुत पैसा लगेगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन आपको बता दूं 2026 में पढ़े हैं, मतलब पढ़े हैं कि पहुंच गए हैं, यहां बहुत इजी हो चुका है। आपको लिटरली 10 मिनट लगेगा पूरे यूएस मार्केट इन्वेस्टिंग को समझने के लिए। बता दूं कैसे? तो सबसे पहले मैं मोबाइल की स्क्रीन पर आता हूं, तब आपको एक एक चीज समझाता हूं। ये देखो, ओके, सो मेरी स्क्रीन अब आपके सामने आ गई। ये बेसिकली आईएनडी मनी ऐप मैंने ओपन कर लिया है। आईएनडी मनी ऐप ही वो जरिया है जिसके थ्रू आप इंडिया में रह के यूएस मार्केट पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। मजे की बात है, सिर्फ यूएस मार्केट में स्टॉक खरीद बेच नहीं सकते, आप एसआईपी भी कर सकते हो। वो सारे ऑप्शन भी आपको दिखाता हूँ।
देखो सबसे पहले तो ये काम करना है कि किसी भी ब्रोकर पर, जब इंडियन ब्रोकर पर भी रजिस्टर करते हो तो आपको सबसे पहले केवाईसी करना होता है। तो यहाँ भी केवाईसी कर लेना। हाँ, केवाईसी में एक चीज डिफरेंट आपको यहाँ ये मिलेगी कि किसी भी ब्रोकर पे आप किसी भी बैंक के साथ अपना केवाईसी कर सकते हो। यहाँ पर सारे बैंक्स फिलहाल ऑप्शन में नहीं है। आपको यहाँ पर जो बैंक्स मिलेंगे मैं आपको दिखा देता हूँ। यूएस स्टॉक पे आप जैसे ही आओगे, आप जैसे ही ये देखो, ये ऑप्शंस आपको बैंक के मिलेंगे। आईसीसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, फेडरल बैंक। अगर आपके इन चारों में से किसी के पास अकाउंट है तब तो बल्ले बल्ले काम हो जाएगा, बहुत बढ़िया, कोई नई चीज नहीं करने की जरूरत है। लेकिन अगर नहीं भी है तो भी दिक्कत वाली बात नहीं है। फेडरल बैंक आप चूज कर लेना, नीचे फेडरल बैंक। फेडरल बैंक का अकाउंट ऑनलाइन यहीं पर इसी ऐप के जरिए, कहीं किसी जगह जाना नहीं है, किसी को फोन नहीं करना, कुछ भेजना नहीं है। इसी ऐप के जरिए आपका अकाउंट खुल जाता है 2 दिन के अंदर, 2 वर्किंग डेज के अंदर। और ये अच्छा भी है मनी मैनेजमेंट के लिए। होता क्या है कि आपके अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग बैंक अकाउंट रहे ना, तो अच्छा है। फेडरल बैंक को आप यूज करना सिर्फ और सिर्फ यूएस स्टॉक इन्वेस्टिंग के लिए। यूएस स्टॉक में एसआईपी कटना है, पैसे वैसे जाना है, तो आप इसी को यूज करना, वो ज्यादा अच्छा है। ठीक है। बाकी के 3 बैंक जो है, आईसीसी, एचडीएफसी, एक्सिस, इसके जरिए एसआईपी भी आप नहीं कर पाओगे फिलहाल, ऐसा ऑप्शन है। एसआईपी भी करने के लिए आपको फेडरल बैंक ही चाहिए ही चाहिए। तो देखो बेस्ट ऑप्शन ये है, आपके पास भले ही ऊपर के 3 बैंक हो, लेकिन फेडरल बैंक में फिर भी एक अकाउंट खुलवा लेना। क्यों? इनका टाई अप अच्छा खासा फेडरल बैंक के साथ है। मैं फेडरल बैंक को कोई प्रमोट नहीं कर रहा, क्योंकि इनके सबसे क्लोज है, सारी फैसिलिटी इन्होंने फेडरल बैंक के साथ कर रखी है। बस इस पे क्लिक करना, अपना केवाईसी वगैरह कर देना, और 2 दिन के अंदर आपका यहीं पे अकाउंट खुल जाता है। तो अच्छा है कि सारा आपका यूएस इन्वेस्टिंग वाला काम फेडरल बैंक से होने लग जाएगा। ठीक है। एग्जिट केवाईसी मैं फिलहाल कर लेता हूं। अब मैं आ जाता हूं ऐप पर। ऐप पर देखो सबसे पहला टैब ये जो मैंने खोला, ये कौन सा मैंने खोला? आईएनडी स्टॉक, मतलब इंडियन स्टॉक मार्केट की चीजें यहाँ पर है। हमको उससे मतलब है नहीं। इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए ऑलरेडी आप किसी ब्रोकर पे हो, यहाँ करना होगा यहाँ भी कर लेना। लेकिन हम आ जाते हैं भैया इस पे, यूएस स्टॉक पर। इस टैब पर हम आ गए। इस टैब पर सबसे पहले जैसे ही आओगे, आपके सामने ये जो ऐड बटन है, इसके जरिए आप तो पैसा ऐड करोगे। पैसा कैसे ऐड करोगे? बैंकिंग वाला मैंने आपको समझा दिया, फेडरल बैंक वाला ऑप्शन। एक बार जब पैसा ऐड हो जाता है, पहले वो स्क्रीन पे दिखा देता हूं। देखो एक बार जब पैसा ऐड हो जाता है, लेट्स सपोज आप 1000 रुपए पहली बार में ऐड करते हो, तो ये दिखाता है कि $10 के आसपास ऐड होंगे। आप ब्रेकअप भी देख सकते हो। आप सबसे ऊपर की लाइन ध्यान से पढ़िएगा, यू आर सेविंग 999 ऑन ट्रांसफर चार्जेस इन फॉरेक्स, 1000 रुपए पर। जनरली आप यूएस मार्केट में किसी ऐप के जरिए किसी दूसरे माध्यम से जाओगे तो बीच के चार्जेस बहुत ज्यादा लग जाते हैं। आईएनडी मनी पे वो सब कुछ नहीं है। देखो प्लेटफॉर्म फी यहाँ पर बिल्कुल जीरो है, कुछ नहीं लगता। जीएसटी तो आपको वैसे भी लगता। एक्सचेंज रेट 91 रुपीज लग रहा है 1000 रुपए पर, ये जो कि मिनिमम है, तो ये बहुत अच्छी चीज है। ठीक है। तो आप जैसे ही ऐड करोगे $10 ऐड हो जाएंगे। $10 कहाँ ऐड होंगे? ये होगा क्या, जैसे ही आईएनडी मनी के वॉलेट में आप सबसे पहले 1000 रुपए ऐड करोगे, इस वॉलेट के जरिए यूएस स्टॉक मार्केट का वो ब्रोकर के पास पैसा चला जाएगा आपका, जिस ब्रोकर पर एक्चुअली स्टॉक खरीदे जाने हैं। ठीक है। आईएनडी मनी के पास स्टॉक नहीं होंगे, स्टॉक होंगे यूएस के ब्रोकर के पास। अब इसको आप ऐसे समझो, इंडिया में मान लो जीरोधा, एंजल, ग्रो, किसी के पास भी अकाउंट है। कल को अगर जीरोधा, ग्रो, एंजल नहीं रहे तो आपके शेयर्स खत्म हो जाएंगे क्या? नहीं, क्योंकि वो सीडीएसएल डिपॉजिटरी में होता है, तो आप वहां से कल को शेयर खरीद बेच सकते हो। तो ऐप रहे ना रहे उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक इसी तरीके से कल को भगवान ना करे अगर आईएनडी मनी भी नहीं रहा, तो हमारा उस यूएस स्टॉक ब्रोकर पर जो कि इसके जरिए अकाउंट खुल जाता है, वहां पे हमारे स्टॉक्स होंगे, और ये रहे ना रहे आईएनडी मनी, हम वहां से अपने स्टॉक्स की खरीद बिक्री कर सकते हैं। आप अगर जानना चाहते हो कि मेरा अकाउंट नंबर वहां का क्या है, कौन सा ब्रोकर है, तो यहाँ पर चैट का ऑप्शन मिलता है, या इनका कस्टमर केयर भी, आप इनको फोन करके, इनको चैट करके अपना अकाउंट डिटेल ले सकते हो। ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। अब हम वापस बैक आते हैं। जैसे ही वॉलेट में पैसा ऐड हो जाएगा, आपको कुछ ऐसा दिखने लग जाएगा। अब मैं एक स्टॉक बाय करता हूं, करके आपको दिखा देता हूं। अच्छा, ये तो मैंने वॉलेट खोल लिया, बैक आ जाता हूं। अब स्टॉक की लिस्ट देखो आपके सामने दिख रही है। आप एक बार एक काम करना, एसआईपी वाले टैब पर आ जाना। एसआईपी वाले टैब पर आप जैसे ही आओगे ना, आपको स्टॉक्स की लिस्ट कैटेगरी वाइज दिखती है। देखो जैसे पॉपुलर ब्रांड के हिसाब से एआई स्टॉक्स आपको देखने हैं, सेमीकंडक्टर आजकल बहुत ट्रेंड में है उसके देखने हैं, सेलिब्रिटी स्टॉक देखने हैं। तो लेट्स सपोज मैं टेक एंड एआई पर क्लिक कर देता हूं, तो एआई के जो जो स्टॉक्स हैं वो पूरी लिस्ट इसके नीचे मेरी आ गए। ठीक है। अगर आपको एसआईपी करना है इन स्टॉक्स में, या वन टाइम खरीदना है, वन टाइम खरीदने का ऑप्शन, तो आप सीधा इस पे क्लिक करो और बाय कर दो। और यहीं पर देखो एसआईपी का भी बटन है।
एसआईपी करने के लिए जैसा मैंने आपको थोड़ी देर बाद बताया कि आपके पास फेडरल बैंक का अकाउंट होना ही चाहिए और खुलवाने के लिए कहीं जाना नहीं है, यहीं केवाईसी करना 2 दिन में खुल जाता है। तो मैंने वो वाला काम किया नहीं है, तो वो करते ही एसआईपी का ऑप्शन भी आपको ओपन हो जाएगा। इसी टैब पर आप चाहो तो एसआईपी इन इंडेक्स में कर सकते हो या फिर डायरेक्टली स्टॉक में कर सकते हो। अगर मुझे स्टॉक पिक करना नहीं आता, मुझे पता नहीं है कि एनवीडिया अच्छा है, एप्पल अच्छा है या गूगल अच्छा है, तो मैं क्या करूंगा, एआई स्टॉक्स के लिए डाउ जोन इंडेक्स पर चला जाऊंगा। डाउ जोन इंडेक्स पर मैं जाता हूं तो मुझे पता चल जाता है यहाँ पर कि डाउ जोन इंडेक्स में कौन कौन सी कंपनियां हैं। देखो इसके अंदर एप्पल भी, अमेजॉन भी, अल्फाबेट भी है, मेटा भी है, माइक्रोसॉफ्ट भी, एनवीडिया भी, टेस्ला भी है। कितना तेज मैंने ले लिया सारे स्टॉक्स का नाम ना, उतनी तेजी से आपका इन्वेस्टमेंट भी हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो एक इंडेक्स में पैसा डालने से आपका इन सभी जगह पैसा डालता है, जल जाता है। लेकिन आपका मन कर रहा है इंडिविजुअली डालना, तो आप इंडिविजुअली भी कर सकते हो। तो आपको मैंने सारी चीजें बता दी, कुछ बाकी तो नहीं रहा। आप इंडिविजुअल स्टॉक पिक करो, इंडेक्स पिक करो, कुछ भी करो, आपकी मर्जी है। बैंक अकाउंट ऐड करना मैंने बता दिया। चैट का सपोर्ट आपको यहाँ पर मिल जाता है, आप चैट में जाकर के चैट सपोर्ट कर सकते हो, कस्टमर केयर बात कर सकते हो, सारी डिटेल आपको वहां मिल जाएगी। जो भी मन में सवाल है इनके चैट सपोर्ट पे पूछ सकते हो आप। ओके, अब हम एक स्टॉक बाय कर लेते हैं, कोई भी स्टॉक हम ले लेते हैं। लेट्स सपोज मैंने एप्पल ले लिया। अब एप्पल, एनवीडिया का जो मैं नाम ले रहा हूं भैया, स्टॉक रिकमेंडेशन, इसको बिल्कुल मत समझिएगा। मैंने जो भी रिटर्न्स बताए सब पास्ट के बताए, फ्यूचर में भी ऐसे आएंगे, ये दुनिया में कोई नहीं जानता। आप एनालिसिस कर लीजिएगा, अच्छे से रिसर्च वगैरह कर लीजिएगा, तब भी कोई स्टॉक पिक कीजिएगा। ठीक है, अब जैसे मैं एक स्टॉक बाय कर लेता हूं, लेट्स सपोज एप्पल ही ले लिया। यहां पर देखो दिखा रहा है कि आपको कम से कम ना, सॉरी यहाँ पे कहा गया वो ऑप्शन, हाँ यहाँ पे है, कम से कम आपको 1.01 डॉलर का आपको स्टॉक खरीदना है। तो मैं $2 ही कर लेता हूँ, तो $2 मैंने ले लिया, बाय कर देता हूँ। ये हो गया भैया एप्पल का शेयर, मैं मेरा खरीदा गया $2 का। यहाँ पे पूरी डिटेल आप देख सकते हो कि भैया मार्केट ऑर्डर लगा है। अभी चूंकि यूएस मार्केट बंद है, मैं दिन में आपसे बात कर रहा हूँ, अब इंडियन मार्केट खुला है, यूएस मार्केट बंद है, तो अभी स्टॉक ऑर्डर लग गया है, लेकिन एग्जीक्यूट कब होगा, जब यूएस मार्केट ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही स्टॉक मार्केट, यूएस मार्केट ओपन होगा, ये ऑर्डर आपको आपके उसमें पोर्टफोलियो में दिखने लग जाएगा। तो ये सारी चीजें मैंने बता दी। देखो यहाँ पे चैट अस भी है, इनसे चैट करो, भैया मेरा इन्वेस्टमेंट कितना सेफ है, आप इनसे पूछो मेरा इन्वेस्टमेंट सेफ है कि नहीं, आप इनसे कुछ भी पूछ सकते हो, ये आपको जवाब देंगे भैया। लो अब देखो आपका आंसर इसको इसने दे दिया, योर एप्पल फताना ठिकाना, ये सब आप पढ़ लेना, ऑर्डर डिलीवरी क्या होता है। ठीक है, तो सारी चीजें मैंने आपको बता दी, और कुछ कंसर्न को सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना, आने वाले किसी न किसी वीडियो में आपका सवाल मैं ले लेता हूं, आपको पता है। इस आईएनडी मनी ऐप का डाउनलोड करने का लिंक हमने पिंड कमेंट और डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहां से डाउनलोड कीजिएगा, ताकि आपको जेन्युइन लिंक के जरिए आपको यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का मौका मिले। ठीक है, अब जरा टैक्स के मुद्दे पर आ जाते हैं भैया, टैक्स कितना लगेगा ये बताओ। देखो इंडिया में यूएस स्टॉक पे टैक्स में 3 चीजें समझ लो आप। कैपिटल गेन कितना लगता है, डिविडेंड टैक्स कितना लगता है, टीसीएस कितना लगता है, ये तीनों चीज समझा देता हूं, और कुछ है नहीं टैक्स में समझने के लिए। कैपिटल गेन टैक्स मतलब स्टॉक जब आप बेचते हो जो प्रॉफिट होता है उस पर कितना टैक्स लगेगा। सबसे अच्छी खबर यह है कि यूएस में इंडियन इन्वेस्टर पर कैपिटल गेन टैक्स 0 है, कुछ नहीं लगता। अमेरिका नॉन रेसिडेंट से कैपिटल गेन टैक्स नहीं लेता, तो क्या टैक्स नहीं लगेगा, लगेगा। अमेरिका नहीं लेगा, इंडिया लेगा। टैक्स देखो सिर्फ इंडिया में देना होता है, आप पैसा कल को इंडिया में तो लाओगे ना, इंडिया में अपने बैंक में तो डालोगे ना, तब आपको टैक्स लगेगा। एलटीसीजी यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12.5% टैक्स लगता है 24 महीने से ज्यादा होल्ड करने पर, प्लस एप्लीकेबल सरचार्जेस जो होंगे और जो सेस होंगे वो लग जाता है। हुआ क्या कि बजट 2024 से पहले ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 20% था, अब रिड्यूस होकर के 12.5% हो गया है। हालांकि अब इंडेक्सेशन बेनिफिट हट गया है, तो उसका क्या कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है 24 महीने से कम, अगर आप बेच रहे हो 24 महीने से कम में ही आप बेच रहे हो, और उस पर जो भी गेन हुआ आपका उस पर लगेगा टैक्स। और ये टैक्स आपकी टोटल इनकम में, मतलब जो कमाई होगी ना आपकी शॉर्ट टर्म में, वो आपकी टोटल इनकम में ऐड हो जाएगा, और आपके एप्लीकेबल इनकम टैक्सेस स्लैब रेट के अकॉर्डिंग आपको टैक्स लगेगा। लेट्स सपोज आपकी टोटल इनकम, ये गेन, आपकी नौकरी चाकरी धंधा पानी सारा मिला करके अगर आप 30% के स्लैब में आते हो, तो यहां भी आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 30% ही देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सब कुछ मिला करके 10% के स्लैब में आते हो, तो यहां भी आपको 10% ही देना पड़ेगा।
ठीक है। तो ये हुआ कैपिटल गेन टैक्स। दूसरा समझो डिविडेंड टैक्स, ये इंपॉर्टेंट है। डिविडेंड टैक्स सिर्फ उन लोगों के लिए एप्लीकेबल है जो कि ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं जिनसे डिविडेंड आता है, ठीक है। अगर ग्रोथ स्टॉक में हो जिन पे डिविडेंड नहीं मिलता तो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी समझ लो, समझा देता हूं। यूएस में डिविडेंड पर फ्लैट 25% विद होल्डिंग टैक्स लगता है। मतलब आपने जैसे ही कोई स्टॉक बेचा, जो भी आपको बेचा नहीं, डिविडेंड मिला, उस पर 25% यूएस ले लेगी। ये इंडिया यूएस डीटीएए ट्रीटी की वजह से है, वरना 30% आपको लगता। समझाता हूं। अगर कंपनी ने मान लो आपको $100 डिविडेंड दिया, किसी यूएस की कंपनी ने, तो $25 अमेरिका वहीं काट लेगा। बाकी आपको कितना मिलता है आपके हिस्से में? $75 आता है। और चूंकि यूएस ऑलरेडी डिविडेंड्स पर टैक्स काट चुका है, ले चुका है, तो वो पैसा जब इंडिया आप लाओगे तो आपको इंडिया में इस पे टैक्स नहीं देना होगा। डबल टैक्स नहीं लगता। जिस पैसे पर यूएस ने टैक्स काट लिया उस पे इंडिया में नहीं देना, जिस पैसे पर यूएस ने टैक्स नहीं काटा उस पैसे पर इंडिया में देना है। ठीक है, समझ गया? कैपिटल गेन टैक्स समझा दिया, डिविडेंड समझा दिया। अब टीसीएस समझ लो। टीसीएस क्या होता है? टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। मतलब पैसा भेजते वक्त आपको टैक्स लगता है। पैसा भेजते वक्त मतलब आप आईएनडी मनी के जरिए यूएस ब्रोकर के पास पैसा भेज रहे हो। 10 लाख रुपए तक की आउटवर्ड रेमिटेंस, मतलब 10 लाख रुपए तक अगर आप ऐड कर रहे हो, वहां भेज रहे हो, इस पे कोई टीसीएस नहीं लगता। मतलब जब आप अपने बैंक से पैसा वॉलेट में ऐड कर रहे हो और वो यूएस ब्रोकर के पास जा रहा है, ये तब की बात कर रहा हूं मैं। और अगर 10 लाख से ऊपर आप भेज रहे हो, 10 लाख से ऊपर डाल रहे हो, तो 20% टीसीएस लगेगा। यानी कि 10 लाख का 20% हो गया 2 लाख रुपए। आपको 2 लाख रुपए टीसीएस लग जाएगा, टेंशन ना लो, ये लगेगा जरूर, लेकिन आप वापस इसको ले सकते हो। कैसे? ये देखो, टीसीएस कोई एक्स्ट्रा टैक्स नहीं होता, ये एडवांस टैक्स जैसा होता है। जैसे हम टीडीएस नहीं भरते, बाद में हम आईटीआर फाइल करते वक्त ले लेते हैं, ये वैसा ही टीसीएस है। आईटीआर फाइल करते वक्त आपको इसका क्रेडिट मिल जाता है या आप उसका रिफंड भी ले सकते हो। ठीक है, तो ये 3 चीजें टैक्स के मामले में समझना इंपॉर्टेंट है। अब जरा इसके साथ रिस्क भी हम समझ लेते हैं, क्योंकि सारा कुछ अच्छा तो नहीं हो सकता ना, कुछ रिस्क भी होगा। हाँ, रिस्क भी समझा देता हूँ। देखो, आंख बंद करके इन्वेस्ट नहीं करना है, और मैं वो आदमी नहीं हूं जो कि सिर्फ अच्छी बातें आपको बताऊं और रिस्क छुपा लूं ना, सब बताएंगे भैया। इसलिए ऑनेस्टली बता रहा हूं कि क्या क्या रिस्क है इसमें। रिस्क नंबर 1, वैल्यूएशन रिस्क हो सकता है। वैल्यूएशन रिस्क क्या होता है? आपको यह देखना है क्या स्टॉक बहुत महंगा है तो नहीं है। कुछ एआई स्टॉक के पीई रेशियो बहुत हाई पहुंच गए हैं। अब जैसे एनवीडिया की बात कर लो, एनवीडिया का पीई रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, अराउंड 50 पार कर चुका है। मतलब लोग कंपनी की 1 साल की कमाई का 50 गुना प्राइस पे कर रहे हैं। अगर किसी क्वार्टर में अर्निंग्स एक्सपेक्टेशन से कम आई, क्वार्टर रिजल्ट अगर अच्छा नहीं आया, एक्सपेक्टेशन से कम आया, तो स्टॉक हो सकता है 20, 25, 30% भी गिर जाए एक दिन में। पॉसिबल है ये। इसका मतलब ये नहीं है कि इन्वेस्ट मत करो, स्टॉक खराब है। इसका मतलब है कि भैया एक बार में सारा पैसा मत डालो, एसआईपी करो, थोड़ा थोड़ा डालते रहो। आपको अच्छा, वहां डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग हो जाती है आपकी, वहां के भाषा में, इंडिया के भाषा में रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। तो एक रिस्क नंबर 1। रिस्क नंबर 2 है कंपटीशन रिस्क। क्या कोई एआई कंपनी को हरा सकता है? समझो, देखो, चाइना भी एआई में बहुत इन्वेस्ट कर रहा है, बहुत काम कर रहा है। डीप सीक जैसी कंपनी आई जो कि कम कॉस्ट में एआई मॉडल्स बना रही है। यूरोप भी रेगुलेशंस के साथ एआई डेवलप कर रहा है। अगर चाइनीज कंपनी सस्ती और अच्छी एआई बना ले तो अमेरिकन कंपनीज को तगड़ा कंपटीशन मिलेगा। लेकिन अभी तक रियलिटी ये है कि टॉप एआई टैलेंट, टॉप एआई कंपनीज, टॉप एआई इन्वेस्टमेंट सब अमेरिका के पास है। अभी तक की हाल ये है, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है कि चाइना ज्यादा अच्छे चीज ले आए, और ये एडवांटेज 1-2 साल में अमेरिका से नहीं छीनने वाला, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, रिस्क नंबर 3 समझो। 3, कैपेक्स रिस्क, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर का रिस्क। जितना पैसा ही खर्च कर रहे हैं, ये इतना खर्च कर रहे हैं, क्या सारा पैसा वापस आ जाएगा? ये सबसे रियल रिस्क है। देखो, कंपनीज एआई पे hundreds of billion खर्च कर रही है, डेटा सेंटर पे, चिप्स पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे। सवाल ये है कि ये सारा खर्चा इवेंचुअली प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको आप ऐसे समझो कि एक रेस्टोरेंट ओनर ने 50 लाख रुपए लगा करके रेस्टोरेंट खोला।
अगर कस्टमर नहीं आए तो 50 लाख रुपए डूब जाएंगे। वैसे ही अगर एआई से एक्सपेक्टेड रेवेन्यू नहीं आया तो कंपनीज का पैसा वेस्ट होगा, डूबेगा, लॉस में जाएंगे। लेकिन अभी तक प्रैक्टिकली ये साइन भी नहीं है। साइन सब कुछ सारी इन कंपनियों के लिए पॉजिटिव है। मेटा का एआई से एड रेवेन्यू लगातार बढ़ता जा रहा है, गूगल का सर्च बेहतर होता जा रहा है, कंपनीज एआई टूल के लिए पे कर रही है, तो पैसा वापस इसलिए अभी तक तो आ रहा है, लेकिन फ्यूचर में भी आता रहेगा या नहीं ये देखना पड़ेगा। ठीक है, अब एक बात समझ लीजिए ध्यान से। 1995 में इंटरनेट जब आया था ना, तो लोगों ने बोला था ये बकवास चीज है, कंप्यूटर पे क्या ही हो जाएगा। लेकिन जिसने तब अमेजॉन का स्टॉक खरीदा था सिर्फ $2 के आसपास ना, आज वो 200% से ऊपर की प्रॉफिट पर है। 2007 में जब आईफोन आया था ना, तो लोगों ने बोला था कि इतना महंगा फोन कौन खरीदेगा भाई। लेकिन जिसने तब एप्पल के स्टॉक खरीदे थे ना, आज वो 50 गुना से ऊपर के प्रॉफिट पर बैठा है। 2016 में जब जियो आया था ना, तो लोगों ने बोला था फ्री इंटरनेट से क्या ही हो जाएगा, अच्छा नहीं होगा। लेकिन तब जिसने रिलायंस के स्टॉक लिए थे, आज वो 10 गुना से ऊपर के टेक पे बैठा है। हर बार देखो जब कोई बड़ी टेक्नोलॉजी आई है, पहले लोग हंसे हैं, फिर इग्नोर किया है, और फिर बहुत बाद में लेट रियलाइज किया है और पछतावा हुआ है, रिग्रेट हुआ है, कुछ नहीं। एआई का ये हाल आज कुछ वैसा ही है। एआई वो टेक्नोलॉजी है जो इंटरनेट प्लस स्मार्टफोन प्लस क्लाउड, ये सब मिला के जितनी बड़ी है ना, उससे भी ज्यादा एआई अकेले ज्यादा बड़ा है। ग्लोबल इकोनॉमी में 15 ट्रिलियन ऐड करेगा ये कंपनीज, डेटा कह रहा है। दुनिया की सबसे पावरफुल कंपनीज इसमें हंड्रेड्स ऑफ बिलियन इन्वेस्ट कर रही है। और आपके पास ऑप्शन है, सिर्फ 1000 रुपए महीने से एसआईपी के जरिए आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, सिर्फ 1000 रुपए महीने से। आपको बिलियंस ऑफ हंड्रेड्स ऑफ डॉलर इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो एसआईपी करो यूएस एआई स्टॉक, और 10-15 साल बाद ये डिसीजन हो सकता है कि आपकी जिंदगी का बहुत अच्छा डिसीजन। लेकिन याद रखिए, ये फाइनेंशियल एडवाइस बिल्कुल भी नहीं है, ये एक एजुकेशनल पूरा कंटेंट मैंने आपके लिए बनाया। तो अपना रिसर्च किसी भी स्टॉक, किसी भी इंडेक्स को चुनने के लिए जरूर कीजिए, अपनी रिस्क कैपेसिटी समझिए और इन्फॉर्म्ड डिसीजन लीजिए। और आईएनडी मनी के जरिए यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का लिंक हमने पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और इसके साथ मुझे कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताना कि ये पूरा सेशन, ये पूरा कंटेंट आज तक इतनी क्लैरिटी के साथ एआई के बारे में बताया था किसी ने? एआई स्टॉक्स, एआई इंडस्ट्री, एआई मार्केट के बारे में इतना डिटेल इंफॉर्मेशन दिया था किसी ने? मुझे तो पक्का पता है किसी ने अब तक नहीं दिया होगा। भैया बहुत मेहनत लगी है, मुझे 3 दिन लगे हैं इस पूरे रिसर्च को तैयार करने में आपके लिए, ताकि आसान भाषा में आप तक लेकर आऊं। और आपको भी ऐसा लग रहा है कि भैया क्या डिटेल इंफॉर्मेशन दी हो, मजा आ गया जानकारी लेकर के, तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। और लोगों को भी शेयर कीजिए, बताइए भैया चीजें ग्रो हो रही है, एआई इंडस्ट्री बदल रहा है, इसके यूज पूरी दुनिया को बदल के रख देंगे। वीडियो शेयर उन तक जरूर कीजिए ताकि लोगों को भी पता चले।